हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका तुषार सर और मैं लेकर आया हूं एक ऑनलाइन टेस्ट फॉर क्लास 10th एज वेल एज फॉर क्लास 12. तो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव completed level 1 of the unit acid base and salt, which is designed especially for the MPCOD student. In this video I'm gonna cover level 2, which are designed for the CBSE student. In level 3 I'm going to complete the case based question related to the acid base and salt. तो किसी भी बच्चे ने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं 4 वीडियो, वो देख लीजिए जिसमें हमने 75 क्वेश्चन सॉल्व किए. अब लेवल 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये थोड़ा सा हाई अप है, इसलिए सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है. देखिए क्लियर करते हैं इस वीडियो के साथ, बने रहिए पूरे आखिरी तक. और जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप नोट डाउन करिए, और जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ दीजिए. आई विल डेफिनेटली गोना रिप्लाई यू. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए. कॉमन सॉल्ट besides being used in kitchen can also be used as a raw material for making. तो common salt जो है, what is the formula of common salt? It is NaCl. क्या होता है? NaCl. ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन से पता चलेगा हमको बासर क्या होते हैं. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है आपका? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है आपका Na2CO3.10H2. ठीक है, Na2CO3. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? बेकिंग सोडा मतलब क्या होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. और स्लेट लाइम क्या है आपका? CaH. अब देखो यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट है आपके, ब्लीचिंग पाउडर एंड स्लेट लाइम, ये तो कैल्शियम के प्रोडक्ट है और आपको क्या दिया है रॉ मटेरियल? कॉमन सॉल्ट. तो कॉमन सॉल्ट में क्या है? सोडियम है. तो सोडियम वाले प्रोडक्ट कौन से दिख रहा है आपको? वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है और 3. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? 1 एंड 3, सी, ए एंड सी. देखो अगर इक्वेशन की बात करें तो कौन सी इक्वेशन होगी इसमें? देखो NaCl प्लस हम करेंगे NH3 अमोनिया को, देन ऐड करेंगे 2 एंड Cl2. तो ये होता है आपका NaHCO3 प्लस NH4Cl, और इसको फिर हीट करेंगे हम तो Na2CO3. तो एक प्रोडक्ट आपका बन गया वॉशिंग सोडा और एक कौन सा था आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 2. सेवरल फैक्ट्रीज वेयर प्योरिंग देयर वाटर देयर वेस्ट इन रिवर ए एंड बी. फैक्ट्रीज है जो अपना गंदा पानी छोड़ रही है, रिवर ए है और रिवर क्या है आपका? बी. वाटर सैंपल वेयर कलेक्टेड फ्रॉम दिस टू रिवर. तो दो रिवर से हमने क्या करा है? वाटर कलेक्ट करा है. रिवर ए से कलेक्ट किया है और एक कहाँ से करा है? रिवर बी से. इट वॉज ऑब्जर्व दैट सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम रिवर ए वॉज एसिडिक. रिवर ए से जो सैंपल कलेक्ट किया हमने वो कैसा है आपका? एसिडिक है. कैसा है? एसिडिक है. एंड दैट ऑफ रिवर वॉज बेसिक. तो रिवर बी से जो हमने लिया वो कैसा है? बेसिक है. द फैक्ट्री इज लोकेटेड नियर ए एंड बी. अब देखो ए से एसिडिक है, बी से बेसिक है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? बी में बेसिक है मतलब क्या होगा? वो फैक्ट्री होगी जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बन रहा होगा? बेसिक. ए के पास जो फैक्ट्री होगा उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? एसिड. तो पहला देखते हैं सोप एंड डिटर्जेंट. सोप एंड डिटर्जेंट दोनों कैसे हैं आपके? बेस है. ठीक है, तो नियर फैक्ट्री बी एंड एल्कोहल नियर डिस्टिलरी ए. तो एल्कोहल इज नॉट एन एसिड. एल्कोहल एसिड है क्या? नहीं है. तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया. ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट नियर फैक्ट्री ए. सोप और डिटर्जेंट ए है, ये बेस है और ए में क्या है? एसिडिक है. तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया आपका? ऑप्शन गलत. लीड स्टोरेज बैटरी. लीड स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग नियर बी. देखो बैटरी क्या होता है? बैटरी में हमेशा एसिड यूज होता है. बैटरी में क्या होता है? एसिड. इसके पास बी बेसिक है, तो ये भी गलत हो गया. लीड स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग नियर ए. ए के पास आपने लीड स्टोरेज बैटरी रख ली है, तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा आपका? एसिड. और सोप एंड डिटर्जेंट नियर फैक्ट्री बी. तो इसका आंसर क्या है? डी. क्या है ऑप्शन? डी. नेक्स्ट है बिटवीन डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट सैंपल ऑफ HNO3. कौन सा एसिड होता है HNO3? इट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड. कौन सा एसिड होता है ये? नाइट्रिक एसिड. ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बिटवीन डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NH3, व्हिच सैंपल ऑफ HNO3 विल हैव हाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन. तो डाइल्यूट में से और आपका HNO3 दोनों में से किसके प्लस आयन ज्यादा है? जो कॉन्सेंट्रेट होगा उसके पास ज्यादा है. किसका ज्यादा होता है? H प्लस. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मिक एसिड बहुत ईजी है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। इसी को अपन क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं? मिथेनोइक एसिड। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है आपके बी स्टिंग में, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है आपके एंटी स्टिंग में, और एक आपकी लीव्स है कॉल्ड नेटल लीव्स, यहाँ पे 3 जगह प्रेजेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन देखो कौन सा है? एंटी स्टिंग। कर्ड में कौन सा होता है? कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है आपका? विटामिन सी में, साइट्रस फ्रूट में। तो फोर्थ का आंसर क्या है? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना, बहुत ही क्वेश्चन है ये। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल बाय अ कंपाउंड। देखो जिप्सम, सबसे पहला कंपाउंड क्या आपका है? जिप्सम। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ जिप्सम? इट इज CSO4.2H2। तो जिप्सम के पास कितने वाटर मोलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन है? 2 मॉलिक्यूल। सेकेंड वन इज इप्सम सॉल्ट। सेकेंड वन इज व्हाट? इप्सम सॉल्ट। ये क्या होता है इप्सम सॉल्ट आपका? ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट, और इसमें कितने हैं? 7 होते हैं। वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना है इसका? 7। ब्लू का कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें कितने होते हैं? 5। CuSO4 में कितने होते हैं बेटा? 5। ग्लोबुलर सॉल्ट, ये है, इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2। क्या होता है? Na2SO4.10H2। तो देखो सब में वाटर क्रिस्टलाइजेशन, सब में 2 है, CuSO4 में 7 है, ब्लू विट्रॉन में क्या है? 5 है, Na2SO4 में क्या है? 10 है। तो सब में क्रिस्टलाइजेशन है, तो आंसर क्या होगा? बी, बॉम्बे। क्वेश्चन 6 देखिए, मैथ्स का कॉलम को क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में मैथ्स का कॉलम करना है। Na2CO3 क्या होता है? Na2CO3 इट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज किसमें कहते हैं? वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर सोडा वायर एक्टिवेटर। क्यों करते हैं बेटा इसमें? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? Na2CO3 जब इसकी रिएक्शन होती है, इसको हीट करते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है? CO2, और इसको यूज करते हैं अपन किसमें? सोडा वाटर एक्सटिंग्विशर में, मतलब अग्निशमन यंत्र, मतलब फायर को लिए। तो ऑप्शन 1 का क्या हो गया? 2। ऑप्शन 1 का कोई 2 दिख रहा है क्या बेटा? नहीं। कौन सा दिख रहा है? ए। आंसर क्या होगा? बाकी के देख लेते हैं। Na2CO3 इट इज ऑल्सो यूज टू रिमूव परमानेंट वाटर, तभी तो हम वॉशिंग क्लोथ के लिए यूज करते हैं। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को किस लिए यूज करते हैं? पानी में से कीटाणु मारने के लिए यूज करते हैं। और CaO.2H2 इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये किसके बनाते हैं? टॉयज के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? 6 का 1। एक ही क्वेश्चन पता चल गया। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे इंडिकेटर्स जो हमको बताते हैं स्मेल डिटेक्शन पे। किस पता चल? ठीक है। क्लोव ऑयल है, क्लोव ऑयल है हमारा, हाँ। वेलिना है, हाँ। ऑनियन है, बट टर्मरिक एसिड हमको बताता है कैसा बेस में ये कैसे कलर का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो कभी आती है आपके कपड़ों पे तो कैसे कलर होता है? वेलिना मिथाइल ऑरेंज नहीं, ये कैसा है बेटा? आपका आर्टिफिशियल है। क्लोव ऑयल ये कैसा है? आपका है। तो इसका आंसर क्या है? और विजुअली चैलेंज स्टूडेंट एक ऐसा बच्चा है जिसको आंखों से दिखता नहीं है, परफॉर्म लैब टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन अ सॉल्यूशन। किसका दिख रहा है? एसिड का इन अ सॉल्यूशन। द एसिड बेस इंडिकेटर परफॉर्म बाय हिम बी। अब एसिड बेस इंडिकेटर कौन सा होगा? इसको बताना है, क्योंकि आंखों से देख नहीं सकता, तो कोई कलर पेपर देख नहीं। इसको कौन सा दिखाएगा? स्मेल डिटेक्शन, मतलब ऑल फैक्ट्री। तो कौन सा फैक्ट्री बेटा? क्लोव ऑयल। कौन सा है? क्लोव ऑयल, ठीक है। अ लिक्विड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू कर रहा है, लिटमस में किस पे जा रहा है? ब्लू। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? बेस की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? बेस की। दिस इंडिकेट दैट द लिक्विड सैंपल इज दैट ऑफ, किसका होगा? अल्कोहल का है, डिस्टिल वाटर का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसका होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्या है बेटा? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे कलर का दिखता है आपको? यूनिवर्स आपको ब्लूइश पर्पल कलर का। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस? ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको पता है जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? इट इज CaSO4.2H। कितना होता है? 2। और दूसरा क्या है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका क्या है? SO4.2H2। तो हमें कितना वाटर मॉलिक्यूल है आपका? हाँ, क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से -1/2। तो इसका एलसीएम क्या लेंगे? कुछ नहीं है इसके नीचे, तो क्या आ जाएगा? एलसीएम 2 बेस बनाना पड़ेगा, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 2, और इधर कितना आ जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा? ये 4 - 1/2, मतलब क्या होगा? 3/2। तो 3/2 ऑप्शन है कहीं बेटा? इसमें ऑप्शन देखो, 3/2 है क्या कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर डी। व्हेन
एसिड टू H2। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को अपन किस में यूज कर रहे हैं, H2 में ऐड कर रहे हैं। तो कैसी रिएक्शन होती है जब भी एसिड को हम करते हैं, कैसी रिएक्शन होती है, हीट एनर्जी से लिबरेटेड। क्या होता है, हीट एनर्जी इज लिबरेटेड। हीट एनर्जी क्या होती है, आपकी लिबरेट होती है, मतलब कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, आया समझ बेटा, कैसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 11 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स टू 25। थैंक यू।